बजट को बारीकी के साथ पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि विरोध ही करना है। महिलाओं के कल्याण के 3 लाख करोड़ की राशि, युवकों को स्किल करने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रोविज़न नौकरी देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जहां से रोजगार पैदा होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, पिछले 5 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार एमएसएमई में हुए और इस बजट के माध्यम से अगले वर्षों में 4 करोड़ रोजगार और पैदा उससे होंगे। देश का आम बजट आज निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है, इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, हर एक वर्ग को साधने के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के इस बजट को लाया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है और ये कह रहा है कि इस बजट में नौकरियों को लेकर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, महंगाई को लेकर ऐसा कुछ नहीं है जिससे महंगाई पर लगाम लग सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये बजट है कैसा और इस पर बीजेपी का क्या कुछ रुख है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जो बजट आया है इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि महंगाई को लगाम लगाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं इस बजट में। आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? विपक्ष के पास बजट को बारीकी के साथ पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि उसने तय कर रखा है कि विरोध ही करना है। अगर वो ठीक से बारीकी से पढ़ेंगे तो यह मोदी जी के नेतृत्व का 11वां बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 7वां बजट प्रस्तुत किया गया है और ये बजट अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर बढ़ते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी चारों के सशक्तिकरण की बात की गई है। उसके लिए खाली पर बात नहीं की गई, राशि का प्रोविज़न किया गया है। महिलाओं के कल्याण के 3 लाख करोड़ की राशि, युवकों को स्किल करने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रोविज़न नौकरी देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जहां से रोजगार पैदा होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, पिछले 5 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार एमएसएमई में हुए और इस बजट के माध्यम से अगले वर्षों में 4 करोड़ रोजगार और पैदा उससे होंगे। जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से युवकों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भी 2 लाख करोड़ की राशि का प्रोविज़न किया गया है। किसानों की किसान सम्मान निधि, एमएसपी लागत का 50% जोड़कर ऑल टाइम हाई एमएसपी है। तो इस प्रकार गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का कंटिन्यू है, 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कंटिन्यू है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में और एमएसएमई को बूस्ट करने के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, टीडीएस का सरलीकरण किया गया है, इनकम टैक्स में भी कुछ छूट दी गई है। तो सब प्रकार का समावेशी बजट है, विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला बजट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है, भारत की चतुर्दिक प्रगति का बजट है। सर, जो बजट है अगर देखा जाए युवाओं के लिए जो बड़ा ऐलान किया गया है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, जो 500 ऐसी कंपनियां हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो युवा, जो विपक्ष आरोप लगाता है बेरोजगारी को लेकर, इससे न केवल लोगों को स्किल डेवलप होगी युवाओं को, बल्कि नौकरियों के भी अवसर पैदा होंगे? उस सब प्रकार की चीज़ों में उनके पास चूँकि सकारात्मक कोई सुझाव देने के लिए नहीं है कि कैसे चीज़ को और अच्छा किया जा सके, इसलिए उनको तो हर चीज़ को नकारात्मक रूप में लेना है। लेकिन ये महत्वाकांक्षी योजना है, 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये महीने की इंटर्नशिप मिलेगी और देने वाली कंपनियों को भी इंसेंटिव उसको देने के लिए वो उसका लागत का 10% से अपने CSR से एडजस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों को, युवकों को भी लाभ, एमएसएमई को भी लाभ। तो इस प्रकार का एक समावेशी बजट है।
लेकिन सर अभी अखिलेश यादव का एक ट्वीट निकल कर आया, उसमें उन्होंने बोला कि इस बजट में युवाओं, महिलाओं और जो किसान हैं, इन लोगों के मुद्दे जो है 9-2-11 हो गए, उन पर कोई फोकस नहीं किया गया। वो अभी ट्वीट अब उनको इस प्रकार की जुमलेबाजी करनी होती है, 9-2-11, 3-13 वो करते रहते हैं। आज वो 9-2-11 हो रहे हैं, कल 3-13 भी हो जाएंगे। तो इसके अलावा मेरा आपसे ये भी सवाल है, अभी आपने शिक्षा को लेकर अभी एक मुद्दा उठाया था संसद के अंदर, जिसमें आपने बोला कि पाठ्यक्रम के अंदर आपातकाल का जो पाठ है वो पढ़ाया जाना चाहिए। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? आपको क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है? मैंने आपातकाल को देखा है। आपातकाल एक प्रकार से देश के लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक था। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जिस प्रकार से रौंदा गया आपातकाल में और मनमानी की गई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बैकडेट से संशोधन किए, जुडिशरी को कमिटेड किया, 3-3 जजों को सुपरसीड करके अपना कमिटेड CJI बनाया, और इतना ही नहीं, लोकसभा का, विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो बहुत मनमानी की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डाका डाला, नेताओं को जेलों में डाला, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार का एक भयावह दृश्य उस समय कोई बोल नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था, कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी। तो ऐसा एक जंगल राज जैसा था, और जिन लोगों ने उसको भुगता है, जो लोग उसमें उत्पीड़ित हुए हैं, उस सबका आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, 50 वर्ष उसको होने जा रहे हैं, 25 में 50 वर्ष हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी उसको समझे, इतिहास को, जो जिस देश के लोग इतिहास को नहीं पढ़ते हैं वो फिर इतिहास के गर्त में ही चले जाते हैं। तो इस इतिहास को पढ़ करके, इस घटना को पढ़ करके आने वाली पीढ़ी संकल्पित होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी, और कोई भी तानाशाह फिर इस प्रकार से देश को, लोकतंत्र को गला घोटने का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने मांग की है कि इसका चैप्टर, इसका अध्याय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी से, जिन्होंने न केवल इमरजेंसी की घटना को लेकर जिक्र किया, बल्कि जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर बताया कि ये जो बजट है ये सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसमें युवाओं, महिलाओं, जो गरीब है, हर एक तबकों को ध्यान में रखकर इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, भारत उसको निश्चित ही पूरा करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।